सीएम गहलोत आज 2 जगहों पर चुनावी हुंकार भरेंगे। सबसे पहले पाली में कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ के नामांकन में शामिल होंगे, फिर पाली और जोधपुर के बाप में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में बची हुई बाकी सीटों पर बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्याय योजना को गरीबी पर स्ट्राइक बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को 72,000 देने की घोषणा की है, जिससे गरीबों का उत्थान होगा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में राज्यपाल कल्याण सिंह को झटका लगा है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को चुनाव आयोग की रिपोर्ट भेज दी है। सवाईमाधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले नमो नारायण और सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। गुरुवार को टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा ने नामांकन भरा। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से संजय जाटव को उम्मीदवार बनाने का कांग्रेस का एक धड़ा लगातार विरोध कर रहा है। इसे लेकर गुर्जर समाज से जुड़े कैमरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी से गठबंधन हो गया। बेनीवाल नागौर से आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से गठबंधन के बाद आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा कि गठबंधन देश के लिए जरूरी था। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बीजेपी आरएलपी गठबंधन को दोनों दलों के लिए फायदेमंद बताया। नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने बीजेपी और आरएलपी के गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुले मंच से गालियां देने वाले हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुरुवार को कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने अपना नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने के बाद ओम बिरला ने जनसभा की। गुरुवार को लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर लोकसभा सीट के लिए पहला नामांकन दाखिल हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के घनश्याम सिंह तावड़ ने नामांकन भरा। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के जनसंपर्क के दौरान देवी सिंह भाटी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। देवी सिंह भाटी के समर्थकों ने अर्जुन राम मेघवाल के जनसंपर्क के दौरान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बारा में भाजपा के सांसद प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने छिपा बड़ौद क्षेत्र के हरनाह शाहजी में जनसंपर्क किया। अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा कर जनसंपर्क किया। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला ने तीर्थनगरी पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर सरोवर की पूजा अर्चना की। कांग्रेस का एससी विंग लोकसभा चुनाव में दलित वोटों को पक्ष में करने की कवायद में जुट गया है। इसे लेकर मंत्री भजनलाल जाटव के आवास पर कांग्रेस के एससी विंग के नेताओं की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में जनसंपर्क अभियान के तहत पूरी तरह प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ताकत झोंक दिया। राठौड़ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। जम्मू और रामगढ़ में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। मिशन 25 को साधने के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चुनावी मंथन शुरू किया और 2 लोकसभा सहित झुंझुनू और सीकर में पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत कुमार जाटव अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं। बीजेपी और बसपा अभी तक यहां से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया गुरुवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान कटारिया ने डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर 84 और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। जोधपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया। वैभव गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के उदय मंदिर ब्लॉक में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निहाल चंद ग्रामीण इलाकों में अपने जनसंपर्क के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने में जुटे हैं। निहाल चंद 16 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। निर्वाचन विभाग ने पेड न्यूज पर नजर बनाए रखने के लिए सूचना केंद्र में मीडिया सेंटर स्थापित किया है, जिससे आचार संहिता का पालन हो सके। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रतापगढ़ में नियुक्त इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर पी दामोदरन ने जिला कलेक्ट्रेट में फ्लाइंग स्क्वाड टीम, आबकारी विभाग और मतदान अधिकारियों की बैठक ली। अलवर जिले में लोकसभा चुनाव को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने को लेकर प्रताप ऑडिटोरियम में पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जालोर बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बलावत ने गहलोत सरकार के 100 दिन पूरे होने और कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आज अजमेर में सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मानव श्रृंखला बनाई और मतदाताओं को अपने विवेक से मतदान करने की अपील की।